लास्ट जो टॉपिक है जो आज हमारा है वो है, ये इम्पॉर्टेंट है, बॉर्डन ट्यूब। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आता है ये क्वेश्चन। तो बॉर्डन ट्यूब जो होता है, बॉर्डन ट्यूब जो टॉपिक है हमारा, अब हम इस बॉर्डन ट्यूब को पढ़ेंगे। हेलो। तो ये जो हम जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो मैंने अभी बताया आपको, बॉर्डन ट्यूब का जो डायग्राम है वो है, बॉर्डन ट्यूब का डायग्राम है। तो इस बॉर्डन ट्यूब का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो बॉर्डन ट्यूब का, तो जो बॉर्डन ट्यूब है वो विभिन्न आकारों में होते हैं, डिफरेंट शेप्स में आते हैं। तो जनरली जो शेप्स होते हैं इनके बॉर्डन ट्यूब के, वो सी टाइप के हो सकते हैं, यानी सी अक्षर होता है ना, जैसे वैसे हो सकते हैं। स्पाइरल हो सकते हैं, यानी कि वलय आकार हो सकते हैं। या ट्विस्टेड टाइप के हो सकते हैं, यानी कि मरोड़ ट्यूब जैसे हो सकते हैं। या हेलिकल हो सकते हैं, यानी कि सर्पिल हो सकते हैं। अब देखो सी शेप जो होती है, सी शेप तो हो गई ऐसे, जैसे सिंपल सी शेप, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है सी शेप। स्पाइरल, स्पाइरल फॉर्म में हो गई, ठीक है। तो ट्विस्टेड, जैसे कोई ट्यूब है उसको ट्विस्ट कर दिया हमने, तो वो ट्विस्ट टाइप में हो गई। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो सी शेप का होता है। तो हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो बॉर्डन ट्यूब है उसका जो प्रयोग है वो दाब परिवर्तन यानी प्रेशर चेंज को मापने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें जो ये होता है कि एक कम डायमीटर की यानी कम व्यास की इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्तीय कांट की एक ट्यूब होती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है एक जो है ट्यूब होती है, ठीक है। ये जो ट्यूब होती है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इलिप्टिकल होता है, यानी दीर्घवृत्त होता है, और इसका डायमीटर कम होता है। इस ट्यूब का एक सिरा तो बंद रहता है, यानी कि ये वाला सिरा जो है ना, देखा ना, ये सिरा तो बंद रहता है इसका। और एक सिरा जो है इसका, ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा जो है ये खुला रहता है, ठीक है। और जिस तरल का यानी जिस गैस का या जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मापना होता है, मेज़र करना होता है, उसे उसे जो है हम क्या करते हैं, उसे जो है हम ट्यूब के अंदर यहाँ से प्रवेश कराते हैं। वो यहाँ से प्रवेश करेगा, फिर वो ट्यूब के अंदर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो जब वो ट्यूब के अंदर उसको हम प्रवेश कराते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इसमें गैस है या लिक्विड है उसके अंदर प्रेशर होगा। प्रेशर के कारण क्या होगा, जो ट्यूब है वो ट्यूब का जो ट्यूब के अंदर जो गैस है या लिक्विड है वो इस ट्यूब के ऊपर प्रेशर लगाएगा, यानी जो ट्यूब है वो बाहर की तरफ फैलेगी। जब बाहर की तरफ फैलेगी तो वो सीधा होने का प्रयास करती है। जब सीधा होने का प्रयास करेगी तो क्या होगा कि जो ट्यूब का जो बंद सिरा है, यानी ये जो ट्यूब का बंद सिरा है ये जो है ये गतिशील हो जाता है, यानी इसके अंदर मोशन आ जाती है। जब इसके अंदर मोशन आ जाएगी ट्यूब के बंद सिरे के अंदर, तो इस बंद सिरे के अंदर जो मोशन आएगी यानी जो गति आएगी, इस गति को जो है हम जो है जो बंद सिरे के अंदर मोशन है यानी कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसको जो है हम यांत्रिक विधि से आवर्धित करते हैं, यानी मैग्नीफाई करते हैं मैकेनिकल मेथड से। तो उसको आवर्धित करने के बाद यानी मैग्नीफाई करने के बाद एक जो है इसमें हम जो है एक पॉइंटर पे, फिर इसको पॉइंटर की हेल्प से एक कैलिब्रेटेड स्केल यानी डायरेक्ट हमें उसमें प्रेशर की रीडिंग मिलती है, कोई कैलकुलेशन वगैरह हमें नहीं करनी होती है। तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। हम चाहें तो ये जो हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है इसको जो है इलेक्ट्रिकल यानी एलवीडीटी से जोड़ सकते हैं, और उसको जो है हम जो कैलिब्रेटेड वैल्यू है उसको डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो ये हमने जो डायग्राम देख रहे हैं ये सी टाइप की बॉर्डन ट्यूब थी। तो इसमें क्या है कि जो मैकेनिकल तरीके से हम उसको आवर्धित करते हैं तो उसमें जो हम प्रयोग में लाते हैं वो गियर सेक्टर, यानी गियर सेक्टर और पिनियन, तो इसको प्रयोग में लाते हैं। पिनियन क्या होता है, एक छोटा गियर होता है, यानी जो छोटा वाला गियर है जो पिनियन है, और ये देख रहे हैं आप ये सेक्टर है। तो ये मैकेनिकल तरीके से जो सी बॉर्डन ट्यूब की जो गति थी, मोशन थी, डिस्प्लेसमेंट थी, उसको आवर्धित कर देता है, यानी मैग्नीफाई कर देता है, और उसको हम डायरेक्ट जो है इस स्केल पर कैलिब्रेटेड करके पढ़ लेते हैं। ये और एक डायग्राम दिखाया गया है जो बॉर्डन ट्यूब होती है उसका डायग्राम है। यहाँ से मान लीजिए लिक्विड आया, वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और इस पर प्रेशर लगाएगा। ये जो बॉर्डन ट्यूब है बाहर की तरफ खुलने का प्रयास करेगी, और ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसकी जो मोशन है उसको एक मैकेनिकल तरीके से ये जो सेक्टर है, ये पिनियन है, और ये इंडिकेटर है, तो इसके द्वारा हम इसकी रीडिंग को पढ़ लेते हैं। ज़्यादा प्रेशर होगा तो इंडिकेटर इधर की तरफ जाएगा, कम प्रेशर होगा तो इंडिकेटर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है, सी टाइप जो बॉर्डन ट्यूब होती है। ये इसका जो इंडस्ट्री में डायग्राम यूज़ करते हैं वो डायग्राम है। ये पूरा डायल है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमती है सुई। ये एक कलर डायग्राम दिखा रखा है। तो ये जो कलर डायग्राम दिखा रखा है तो इसमें आप देख सकते हैं ये प्रेशर इनलेट है यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ पे ब्लॉक यहाँ से जोड़ा हुआ है। ये सी टाइप की बॉर्डन ट्यूब है, ठीक है।
और ये लिंक लगा रखी है। लिंक के बाद ये सेक्टर है, ये पिनियन है, फिर ये इंडिकेटर है, फिर ये कैलिब्रेटेड स्केल है। अब जो हमारी बॉर्डन ट्यूब है, सी टाइप बॉर्डन ट्यूब, ये इलेक्ट्रिकल, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इलेक्ट्रिकल होता है। यानी गैस या लिक्विड जो है वो यहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ से घूमेगा, घूमते घूमते वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिरा बंद है और यहाँ पे सिरा बंद है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा यानी विस्थापन होगा, तो वो लिंक के थ्रू और इस मैकेनिज़्म के थ्रू, सेक्टर और इस पिनियन के थ्रू इस इंडिकेटर पे आएगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये राइट साइड में जाएगी इंडिकेटर, प्रेशर कम होगा तो ये लेफ़्ट साइड में जाएगी इंडिकेटर। तो इस तरीके से हम इसको इसके द्वारा हम प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। और U2 मैनोमीटर इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें ये मरकरी, यहाँ पे ये जो है लिक्विड जो है, ये मान लो मरकरी है, मरकरी का प्रयोग किया हुआ है। और जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे जब हाई प्रेशर होगा तो ये मरकरी को नीचे की तरफ दबाएगा, और यहाँ पे लो प्रेशर है यानी ये मरकरी ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों का जो अंतर होगा H, वो हम नाप लेते हैं। तो इस सी टाइप बॉर्डन ट्यूब को जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं हाई प्रेशर साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम रीडिंग को यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे करेंगे, मान लो यहाँ पे ये पाइप है, पाइप के अंदर हाई प्रेशर है, तो उसको हमने यहाँ पे U2 मैनोमीटर का एक सिरा यहाँ पे जोड़ दिया, दूसरा सिरा जो है इस बॉर्डन ट्यूब से जोड़ दिया। ठीक है, तो जो प्रेशर आएगा वो, और यहाँ पे एक लिक्विड है, तो वो यहाँ से इस तरीके से इसकी रीडिंग को हम इंडिकेटर पर पढ़ सकते हैं। तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हमारे पास कैलिब्रेटेड वैल्यू आएगी। उसको इस तरीके से हम स्केल पे कैलिब्रेटेड करके रखते हैं। ठीक है ना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो स्केल पे, ये कैलिब्रेटेड स्केल होता है, कोई कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये है। एक बार मैं आपको सारा मेटल व्यू करा देता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक मैं आपको ऐड करता रहूँगा इसमें। तो आज का जो टॉपिक था वो डिफरेंट जो तरीके की जो है हमने प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस देखी हैं, और इसमें हम क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। और देख लीजिए, इसमें ये डायग्राम है जो बॉर्डन ट्यूब है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है सारे हमने इसके एक एक करके मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको व्यू करा देता हूँ। ये हमने सारे डायग्राम देखे हैं। ये सब जो मेरे पास डाटा था उसको मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा है। तो सबसे इजी लैंग्वेज में है ये, और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। डायग्राम ज़्यादा हो तो उसको जल्दी समझ में आता है, तो ये जल्दी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।